कक्षा 10वीं की पहली आपके यहाँ पर संस्कृत का वार्षिक परीक्षा लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका सेट बी है और ये आपका सेट ए है, ठीक है। जो आपका सेट बी वो हम यहाँ पर डाल चुके हैं और साथ ही आपको बता दें कि जो आपके यहाँ पर सेट ए और बी और सी और डी, ठीक है, सभी सेट आपके सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सेट बी है और ये आपका सेट ए है। और आपको बता दें, आप यहाँ पर सी के स्टूडेंट डी के, और साथ ही जो आपको हम पहले ही बता देते हैं कि आपकी सेट ए बी सी और डी सभी सेट आपके सेम आते हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। तो अगर आप बी के स्टूडेंट सी के डी के, तो आपको भी सेट ए देखना, क्योंकि जो सेट ए में क्वेश्चन दिए ए क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं, ठीक है। तो हमने आपको स्पष्ट कर दिया। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। और यहाँ पर देख लीजिए, टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहेंगे। पूरा आपका जो आपके यहाँ पर संस्कृत का पेपर है वो हम संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा। और आप यहाँ पर देख लीजिए, संस्कृत विषय का आपका यहाँ पेपर है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024, ठीक है। मार्क्स आपका 75 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके यहाँ से निर्दिष्ट सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति में आपका दूसरा निर्दिष्ट आधार प्रश्न नाम समूह के अंकार प्रदत्ता, और ठीक है, मैं तीसरा निर्दिष्ट आधार प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया दयानी, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर निर्दिष्ट आते हैं, तो आप निर्दिष्ट पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर वो देख लेते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाते हैं जूम करके, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर विकल्प आते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर विकल्प आते हैं उचित विकल्प चित्वा लिखित, ठीक है, 6 नंबर के आते हैं। पहला रामस्य इतसन पदे विभक्ति अस्ति, तो आपको बताना है कि रामस्य में यहाँ पर कौन सी विभक्ति रहेगी, ये आपको यहाँ पर बताना, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर अच्छे से समझाएंगे और आपको यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर ये रामस्य इतसन पदे विभक्ति अस्ति, तो आपका आता प्रथमा, दूसरा आता षष्ठी, और तीसरा आता पंचमी, और चौथा आता सप्तमी। तो जो आपके यहाँ पर दिए रामस्य इतसन पदे विभक्ति अस्ति, तो इसका आंसर आपका दूसरा रहेगा षष्ठी, ठीक है, षष्ठी विभक्ति रहेगी आपकी रामस्य में। अब आता है आपका यहाँ पर तीसरा, कवि शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूपम अस्ति, तो आपको बताना है कि जो आपका कवि है इसकी आपके यहाँ पर, ठीक है, कवि शब्द की आपकी द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में आपको रूप बताना है, कौन सा रूप रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका चौथा हो जाएगा कबीन, ठीक है, आपका चौथा करेक्ट आंसर है कबीन। अब आता है आपका यहाँ पर तीसरा, तो तीसरा आता है नद्या, ठीक है, एतस्य पद कहा वचनम अस्ति, तो आपको बताना है कि नद्या में कौन सा वचन रहेगा, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम और अन्य वचनम। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका एक वचनम, ठीक है। आपका गा का पहला करेक्ट आंसर रहेगा एक वचनम। अब आता है आपका यहाँ पर घा, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अधुलिखित तेजु अव्यय नास्ति, तो आपको बताना है कि इनमें से अव्यय कौन नहीं है। जो आपका एदा है, एदा भी आपका अव्यय है, सर्वत्र भी आपका अव्यय है, और अहम भी आपका अव्यय है। जो आपका स्व है, स्व अव्यय नहीं है, तो इसलिए आपका घा का आपका तीसरा करेक्ट आंसर रहेगा। अब आता है आपका इड़ा, सदाचारा एवं परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति, तो आपको जो यहाँ पर दिया सदाचारा एवं परमो धर्मा, इसमें आपको बताना है कि इसमें अव्यय कौन है, ठीक है। जो आपका वाक्य दिया है सदाचारा एवं परमो धर्मा, इसमें बताना है कि अव्यय कौन सा है। तो जो आपका जो दिया गया सदाचारा भी आपका अव्यय नहीं है, ठीक है। आपका जो एव है, एव आपका अव्यय रहेगा, तो आपका यहाँ पर एव करेक्ट आंसर रहेगा, यानी एड़ा का आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा एव। अब आता है आपके यहाँ पर चा आता पितरौ इतस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति, तो आपको बताना है कि पितरौ को आपको यहाँ पर समास विग्रह करना है। तो आपका था पिता माता, और दूसरा आता पिता माता पिता चा, और तीसरा आता चा माता पिता, और चौथा आता माता चा पिता चा। तो जो आपके यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है वो आपका चौथा हो जाएगा। आपका यहाँ पितरौ का जो समास विग्रह रहेगा वो रहेगा आपका माता चा पिता चा, ठीक है, चौथा आपका रहेगा करेक्ट आंसर। में टिक भी कर दिया पेन से, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है, जिसमें आते हैं कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानी पूरे आपके आते हैं रिक्त स्थान 6 नंबर के। तो पहला आता है निश्चिति इतस्मिन् पदे डोडो वचनम अस्ति, तो आपको बताना है कि निश्चिति में कौन सा वचन रहेगा। तो इसमें रहेगा आपका एक वचनम, ठीक है, एक वचनम आपका यहाँ पर पहले रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आता है पा धातु लिट लकार से प्रथम पुरुष एक वचनम रूपम डोडो अस्ति, तो आपको यहाँ पा धातु को आपको लिट लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका पाश्चती, पाश्चती आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता अरहन इतस्मिन् पदे पुरुषा अस्ति, तो आपको बताना है कि यहाँ पर अरहन में कौन सा पुरुष रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका मध्यम पुरुषा, ठीक है, मध्यम पुरुषा रहेगा आपका यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, गम धातु लिट लकारस्य एक वचने प्रथम पुरुष डोडो रूपम अस्ति, तो आपके यहाँ पर बताना है कि जो गम धातु है आपको इसको लिट लकार में एक वचन में प्रथम पुरुष में रूप लिखना, तो यानी कौन सा रूप रहेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर गमस्यति,
ठीक है। चौथे रिक्त स्थान का आंसर आपका गम्य स्थिति हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ 5वां रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो 5वां आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आता है सम उपसर्गा प्लस कृत योगे डोंडो भवती समकृत संस्कृत। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, आपको यहाँ पर सम उपसर्ग को आपको कृत से जोड़ना है, तो क्या युग बनेगा? तो इसका उत्तर रहेगा आपका संस्कृत। ठीक है, 5वें रिक्त स्थान का आंसर आपका यहाँ पर संस्कृत हो जाएगा। अब आता है आपका 6वां अधिकारा इतस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति। तो आपको बताना है कि अधिकारा में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो यहाँ पर अधिकारा में आपका अधि उपसर्ग है। ठीक है, अधि आपका यहाँ पर 6वें रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके प्रश्न 3 आता शुद्ध वाक्यांश समस्याम आ और अशुद्ध वाक्यांश समस्याम ना इति लिखित। यानी जो शुद्ध वाक्य उसके सामने आपको आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य उसके सामने आपको ना लिखना है। तो पहला आता अग्नि इतस्य पदम समानार्थी पाव का अपि अस्ति। तो पहला आपका क्या रहेगा? पहला रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, पहला आपका आम हो जाएगा। पहला आपका आम है यानी बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर दूसरा तस्व इतस्य पर्याय पदम सकः अपि अस्ति। तो दूसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा ना। ठीक है, दूसरा आपका ना रहेगा। फिर तीसरा आता संपन्नम इतस्य विपरीतार्थम पदम विपन्नम भवति। तो तीसरा में आपका यहाँ पर रहेगा ना। ठीक है, तीसरा में आपका ना रहेगा। फिर चौथा आता कतारा इतस्य विपरीतार्थम पदम अकातरा अस्ति। तो चौथे में आपका यहाँ पर रहेगा आम। ठीक है, चौथे में आपका आम रहेगा। और 5वां आता निर्बल कृषका अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम कृषका नास्ति। तो 5वें में आपका यहाँ पर आम रहेगा। ठीक है, 5वां आपका आम रहेगा। फिर 6वां था कुद्दा सिंगा बने बस्ती अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम सिंगा अस्ति। तो जो आपका 6वां है, 6वां में आपको ना रहेगा। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर जो आम ना का सॉल्यूशन वो दिखाई दे, आप फिर से सुन लीजिए। पहले में आपका आम रहेगा, दूसरे में ना और तीसरे में ना। ठीक है, और चौथे में आपका आम रहेगा, 5वें में आम और 6वें में ना। ठीक है, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये रहा आपका आम ना का सॉल्यूशन। पहले में आम, दूसरे में ना और तीसरे में ना, चौथे में आम, 5वें में आम, 6वें में ना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका आम ना का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आती हैं आपकी यहाँ पर उचित एक मेलम कृति, यानी आपकी आती हैं सहयोगी आती हैं। आपकी का खंडा और खा खंडा में आपकी सहयोगी 6 नंबर की आती हैं। तो पहले आती है गम प्लस सत्र, तो इसको आपको गच्छन से मैच कर देना। दूसरी आती गता, गता को मैच करना आपको बत प्रत्यय से। और तीसरी आती हसनियम, हसनियम को अनिया से मैच करना है। चौथी आती जीवितम जातम, तो इसको आपको द्रुवहम से मैच करना है। और 5वीं आती सर्व कार्यसु बलवती, तो इसको आपको बुद्धि से मैच करना है। और 6वीं आती कहा लालनी यहाँ, तो इसको आपको शिशु से मैच कर देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए लाते हैं। अब चलिए आपके प्रश्न 5 आता है एक वाक्य उत्तरम लिखत। तो पहला था समरूपा कुटुंब वृत्तांत अनयो पदयो विशेषणम पदम किम अस्ति। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया वाक्य समरूपम कुटुंब वृत्तांत, ठीक है, इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा यहाँ पर विशेष पद रहेगा। तो जो आपका विशेष पद रहेगा वो रहेगा आपका कुटुंब। ठीक है, कुटुंब आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पहले का। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, कुटुंब आपका पहले का उत्तर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता अति दीर्घा प्रवासा अनियो पदयो विशेषण पदम किम अस्ति। तो जो आपके यहाँ पर दिया अति दीर्घ प्रवासा, इसमें बताना है कि कौन सा विशेष पद रहेगा। तो इसका जो विशेष पद रहेगा वो रहेगा अति प्रवासा। ठीक है, अति प्रवासा आपके यहाँ पर दूसरे का उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं, जिसमें आता षष्ठ द्वितीय इतस्य पर्यायपद लिखित। जो आपका तीसरा है, तीसरे का उत्तर आपको यहाँ पर्यायपद लिखना है, जो आपका शब्द दिया है। ठीक है, इसका पर्यायपद लिखना। तो जो तीसरे का उत्तर है, जिसको भी पता वो कमेंट में लिख सकता है। ठीक है, तीसरे का उत्तर सभी को यहाँ पर कमेंट में लिखना है। अब आता है आपका चौथा कुटिलम इति पदस्य पर्यायपदम लिखित। तो आपको यहाँ पर कुटिलम का लिखना पर्यायपद, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा गृहम। ठीक है, आपका यहाँ पर कुटिलम का आपका हो जाएगा गृहम। अब आता है आपका यहाँ पर शांता इति पदस्य विलोम पदम लिखित। तो शांता का आपको यहाँ विलोम पद लिखना है। तो इसका जो उत्तर रहेगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए अशांता हो जाएगा। ठीक है, शांता का आपका विलोम पद अशांता हो जाएगा। अब आता है आपका यहाँ पर 6वां अधुना इति पदस्य विलोम पदम लिखित। तो आपको यहाँ पर अधुना को आपका यहाँ पर विलोम पद लिखना है। ठीक है, तो अधुना का आपको हो जाएगा प्राचीना। तो जो आपके यहाँ पर जो आपके एक वाक्य वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपका एक वाक्य का सोल्यूशन दिया गया है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जो तीसरे का उत्तर जिसको भी पता वो कमेंट में लिख सकता है, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है 6वां क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ पर अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति व अथवा लोक महतो भयात कहा मुच्यते। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6वें का उत्तर है, जो आपके यहाँ पर दिया था अस्माकं वाला।
तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वे दूषितम अस्ति। ये आपका उत्तर हो जाएगा। और अथवा का उत्तर देख लीजिए, लोके महतो भयात बुद्धिमान, ठीक है, मुच्यते। ये आपका उत्तर हो जाता है क्वेश्चन 6 में का। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 7वां क्वेश्चन, जो कि आता है रामा लव कुशुकुत्र उपवेशयितुं कथयति अथवा ता मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। तो इसका उत्तर भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राइस का उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राम लक्ष्मणो अंकड़म सिंगान, ठीक है, सिंहासनम उपवेशयितुं कथयति। ये आपका उत्तर हो जाता है। और इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए, मातु अधिका कृपा दीनी पुत्री भवती। ये आपका यहाँ पर 7वें का अथवा का सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आता बसंतस्य गुणम कहा जानती अथवा तम मयूरा कथा नृत्य मुद्रा स्थिति भवती, ठीक है। तो इसका उत्तर भी हम आपके यहाँ पर दिखा देते हैं, जो आपके यहाँ पर दिया 8वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 8वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है पिका बसंतस्य गुणम जानती। ये आपका यहाँ पर 8वें का उत्तर हो जाएगा। फिर इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए, मौरा पिछानु दास। आप यहाँ पर देख लीजिए नृत्य मुद्रायु स्थिता भवती। ये आपका यहाँ पर 8वें का अथवा का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपका 9वां यहाँ पर आता है। तो आप यहाँ पर निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, इसका अथवा देख लीजिए। तो जो आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, जो आपको ऊपर वाला क्वेश्चन 9वीं का ऊपर वाला, उसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके 9वीं के ऊपर वाले का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर थे पृथ्व्या स्खलनात् की जायते अथवा था सारसा सुबह केन भवती। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 10वें का उत्तर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर 10वें का ऊपर वाले का उत्तर देख लीजिए, पृथ्व्या ठीक है स्खलनात् महाविनाश दृश्य जायते। ये आपका उत्तर हो जाता है। इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए, सर्वाह, ठीक है, सुबह एकेन, ठीक है, राज हंसेन भवती। ये आपका यहाँ पर 10वीं का और 10वें का अथवा का उत्तर हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन, जिसमें आपका आता है अधुलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रतिकथयति को अपि दो। यानी जो आपके यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं, इनको किसने कहा, उनका नाम लिखना है आपको यहाँ पर। तो कोई दो करना, 3 दिए गए, ठीक है। और 12वां आता है वाच्य परिवर्तनम क्रूत को अपि दो। यानी कोई दो करना, आपको वाक्य में परिवर्तित करना वाच्य आपको इसको परिवर्तित करना, फिर दूसरे को आपको कृतवाच्य में परिवर्तित करना, और तीसरे को आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना, ठीक है। कोई दो करना, तो 3 दिए तो कोई दो करना। जो इनके आंसर वो वीडियो की लास्ट में आपको बता देंगे, ठीक है। फिर 13वां आता रेखांकित पदानिधिकृत प्रश्न निर्माणम क्रूत को अपि दो। आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना, ठीक है। आपके यहाँ पर दिए धेनुनाम माता सुरभि आसीत और न्यायाधीशा बंकिम चंद्रा आसीत, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है। अब आता है आपका 14वां अधुलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धिम कुरुत को अपि दो। ये आपके अशुद्ध वाक्य दिए, श्री गुरु नमः मम दुग्धम रोचते सैनिका अश्विन पतिथि। इनको आपको यहाँ पर अशुद्ध दिए, तो इनको शुद्ध करके लिखना है, 2 करने हैं, ठीक है। 15वां क्वेश्चन आता है, 15वें में आपको एक श्लोक लिखना है, जो कि आपका यहाँ पर पेपर में आए उनको छोड़कर आपको एक नया श्लोक लिखना है, ठीक है। अब 16वां आता है, जो कि आपके आते हैं देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। पहला आता है सर्वेशम एवं ठीक है महत्तम विदिते। तो इसमें आपका आ जाएगा यथा समयम। फिर दूसरा आता है 84 प्रबुद्धा अतिथि। तो इसमें आपका आ जाएगा आरक्षी, ठीक है। आरक्षी आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा था पिता पुत्र बाली डोंडो अच्छति। तो इसमें आपका आ जाएगा विद्या, ठीक है। तीसरे का उत्तर आपका विद्या हो जाएगा। फिर चौथा आता डोंट प्राणिना भूकंपेन निहंते। तो इसका उत्तर आपका क्या रहेगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा व्यवसा, ठीक है। व्यवसा इसका उत्तर रहेगा आपका पाद ध्वनिना, ठीक है। पाद ध्वनि आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर रहेगा पाद ध्वनिना। अब आता है आपका एड़ा चौरा डोटो आसी। तो इसका उत्तर रहेगा आपका व्यवसा, ठीक है। व्यवसा आपका यहाँ 5वें का उत्तर हो जाएगा, यानी एड़ा का उत्तर हो जाएगा। 6वां था बुद्धिमती डोट पुत्र प्रहतवती। तो आपका इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका चपेटया, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर नंबर लिख दी, गिनती में हमने लिख दिया है। कौन में आपको पहले में आपको यथा समय भरना है, दूसरे में आपको विद्या भरना है, आरक्षी, तीसरे में आपको विद्या भरना है, चौथे में आपको पद ध्वनिना भरना है, और 5वें में आपको व्यवसाय भरना है, और 6वें में आपको चपेटया भरना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके यहाँ पर एक सॉल्यूशन हमने करा दिया। अब आते हैं आपके अधुलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसार एजुते। तो ये आपको इसे यहाँ पर क्रम से लगाना, ये आपकी कहानी दी गई है, यानी आपके यहाँ पर इसको क्रम से लगाना, पहले क्या हुआ, तो इसे क्रम से लगाना आपको। फिर आपका 18वां आता है। तो 18वां आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आपके यहाँ पर आता है गद्यांश, ठीक है। इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना। आपका यहाँ पर संस्कृत भाषा में आपका यहाँ पर
इसके उत्तर लिखने के लिए पहले आप यहाँ पर गद्यांश को देख लीजिए। ये आपका 3 नंबर का रहेगा। इसके आपके यहाँ पर 3 प्रश्न आते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। और इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको सिर्फ आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और ये आपके फ्री के नंबर रहते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको उत्तर को ढूंढना पड़ता है। अथवा देख लीजिए, इसके 3 प्रश्न आते हैं। विचित्रा का, तस्में ग्रह का, प्रविष्टा और ठीक है चौर का आधा पलायिता, ठीक है। इन तीनों प्रश्नों को तो आपको इसी में मिल जाएंगे। अब आता है आपको 19वां, जो कि आपका था पद्यांश। तो इस पद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना, इसमें भी आपको वही करना, सिर्फ आपको पद्यांश को ध्यान से पढ़ना। इन तीनों प्रश्नों को तो आपको इसी पद्यांश से मिल जाएंगे। और इसका अथवा देख लीजिए। अब आता है आपका 20वां, जो कि आपका आता अधोलिखितस्य नाटक, ठीक है। नाटस्य प्रश्नावली उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित। तो आपका नाटक दिया, इस नाटक में आपको क्या करना, नाटक को पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। नाटक पढ़ने के बाद आपके यहाँ पर आते हैं इसके 3 प्रश्न। तो इसके 3 प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्नों को तो आपको नाटक में मिल जाएंगे। और इसका जो अथवा आता, अथवा भी आपका नाटक दिया है। और आपसे ऊपर का नाटक नहीं बनता तो आप अथवा का नाटक वाला कर सकते हैं, कि जो भी आपको सरल लिखे वो आपको कर लेना। आपके इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्नों को तो आपको इसी नाटक में मिल जाएंगे। अब आता है आपका 21वां क्वेश्चन, जो कि आपका आता आपटी गद्यांश, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपटी गद्यांश आता है। इसके 4 प्रश्न आते हैं। इन चारों प्रश्नों को तो आपको इसी आपटी गद्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और आपका 22वां प्रश्न आता है, जिसमें आप यहाँ पर दिल्ली स्वयं प्रचारस्य कृते अवकाशार्थम एक आवेदन पत्रम संस्कृत भाषाया लिखित, यानी आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना संस्कृत भाषा प्राचार्य को। अथवा आता है, जिसमें आपको यहाँ पर मित्र को लिखना है शुभकामना पत्र संस्कृत भाषा में, ठीक है। फिर 23वां आता है, जिसमें आपको यहाँ पर एक निबंध लिखना है संस्कृत भाषा महत्तम अस्माकम देशम सदाचारा महाकवि कालिदासा, किसी एक पर लिखना है, ठीक है। तो फाइनली पूरा संस्कृत पेपर करा दिया। और जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए। और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलती है, टेकिन बाय बाय।